नमो बुद्धाय साथियों। अभी तक आपने धम्म दीक्षा अभियान की पुनरावृत्ति के बारे में सुना। आज हम बात करेंगे उपेक्षित व निम्न वर्ग के लोगों की प्रवृत्तियाँ, उपाली नाई की प्रवृत्तियाँ। तथागत ने धम्म की राह बताई। लौटते समय नाई उपाली ने सोचा, शाक्य प्रचंड स्वभाव के हैं। यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस गया तो यह सोचकर मुझे मार डालेंगे कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया हूँ। मैं भी क्यों ना बुद्ध के धम्म के उसी मार्ग पर जाऊं जिस पर ये शाक्य कुलपुत्र गए हैं। सचमुच ही क्यों ना मुझे उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। नाई उपाली ने मन ही मन यह प्रश्न किया और उसने अपनी पीठ पर से गहनों की गठरी उतारी और एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा, जिसे यह गठरी मिले वह इसे उपहार समझकर ले जाए। इसके बाद वह शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए लौट पड़ा। शाक्यों ने उसे दूर से आते हुए देखा तो उसे देखकर वे बोले, हे अच्छे उपाली, तुम किस लिए लौटकर आए हो? तब उसने अपने मन की बात बताई। शाक्य कुलपुत्र बोले, उपाली, तूने ठीक ही किया कि तू वापस नहीं गया, क्योंकि शाक्य निस्संदेह प्रचंड हैं। शायद वे तुझे मार ही डालते। और वे उपाली को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे जहां तथागत ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठ जाने के बाद उन्होंने तथागत से याचना की, भगवान, हम शाक्य लोग अभिमानी स्वभाव के हैं और यह उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता आ रहा है। भगवान, पहले इसे ही प्रवृत्तित कर उपसंपन्न करें ताकि हम इसका सम्मान करें और इसे वरिष्ठ अपने से पूर्व दीक्षित मानकर सदा इसे हाथ जोड़कर नमन करें। इस प्रकार शाक्य होने का हमारा अभिमान विनम्रता में बदल जाएगा। तब तथागत ने पहले नाई उपाली को ही प्रव्रजित और उपसंपन्न किया। इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुल पुत्रों को क्रम से भिक्षु संघ में दीक्षित किया। अब बात करते हैं सुनीत मेहतर की प्रवृत्तियां के बारे में। राजगृह में एक सुनीत नाम का सफाई कर्मी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क के किनारे फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यही उसका वंशानुगत पेशा था जिसे दूसरे लोग हीन समझते थे। एक दिन प्रातःकाल के आरंभिक वेला में तथागत उठे, चीवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। अब उस समय सुनीत सड़क साफ कर रहा था और कूड़ा कचरा इकट्ठे करके ढेर लगा रहा था, जिसे बाद में टोकरी में भरकर वह उसे बहंगी, जो कि एक गाड़ी होती है, उसमें डालने लगा। और जब उसने भिक्षुओं सहित तथागत को आते हुए देखा तो उसका हृदय प्रसन्नता और विस्मय के मारे भर गया, किंतु साथ ही वह डर भी गया कि वह अछूत उन धम्म पुरुषों के सामने ही था। सड़क पर छिपने की कोई जगह न पाकर उसने अपनी बहंगी को दीवार से जा सटाया और स्वयं भी दीवार से सटकर खड़े हुए हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध को नमन किया। तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अपनी दिव्य अमृत वाणी से उसे संबोधित किया, सुनीत, तुम्हारी तुच्छ जीविका का यह कैसा साधन है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? सुनीत अमुत वर्षा सी अनुभव करते हुए बोला, जिस संघ में भगवान बुद्ध हैं उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता। कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट करने का कष्ट करें। तब तथागत के सम्यक संबुद्ध मुखार बिंद से निकला, भिक्षु आ। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रव्रज्जा और उपसंपदा मिल गई और वह पात्र चीवर से युक्त हो गया। भगवान बुद्ध उसे बिहार में ले गए तथा धम्म और विनय की शिक्षा दी और बोले, सदाचरण, संयम और स्वदमन से प्राणी शुद्ध हो जाता है। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार राजपथ पर पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर में एक सुगंधित और मृदु कमल उगाए, उसी प्रकार अविद्या और अंधकार से भरे सांसारिक प्राणियों में बुद्धपुत्र भी प्रकाशित हो जाता है। ये थी सुनीत मेहतर की प्रवृत्तियाँ। अब सुनते हैं सोपाक और सुप्य अछूतों की प्रवृत्तियाँ के बारे में। सोपाक श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। जब वह गर्भ में था उस समय उसकी माता प्रसव वेदना से बेहोश हो गई। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वह मर गई है। वे उसे शमशान में ले गए और वहां उसके दाह संस्कार की तैयारी कर ली। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग नहीं लग पाई। इसलिए लोग सोपाक की माता को यूं ही चिता पर पड़ा छोड़कर चले गए। सोपाक की माँ उस समय तक मरी नहीं थी, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले उसने एक शिशु को जन्म दिया।
उस बच्चे को शमशान के रखवाले ने अपना लिया और अपना पुत्र सुप्य के साथ उसका पालन पोषण किया। माँ की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक पड़ गया। एक दिन भगवान बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें देखकर उनके पास चला आया। भगवान को अभिवादन कर उसने भगवान से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मांगी। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। सोपाक गया और अपने पिता को ही ले आया। पिता ने भगवान को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि उसके पुत्र को संघ में प्रवेश दे दें। उसकी अछूत जाति पर ध्यान न देते हुए भगवान बुद्ध ने उसे संघ में प्रवेश दे दिया तथा उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। सुप्य और सोपाक बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए थे और क्योंकि सुप्य के पिता ने ही सोपाक का भी पालन पोषण किया था, इसलिए सुप्य ने भी साथ ही सोपाक से भगवान बुद्ध के धम्म और विनय की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने सोपाक से प्रवृत्त करने की प्रार्थना की। जातिवाद के अनुसार सोपाक सुप्य की अपेक्षा हीन जाति का था। सोपाक ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और शमशान की रखवाली का परंपरागत पेशा करने वाला निम्न जाति का सुप्य एक भिक्षु बन गया। सुप्य और सोपाक के प्रवृत्तिया का वर्णन आपने सुना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है जिसमें कि हाइलाइटर लगा हुआ है, तो इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। जहाँ पे भी आपको हाइलाइटर दिखाई देता है वहाँ पर शॉर्ट वीडियो है। आप चैनल पर जाकर के वो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। अब बात करेंगे सुप्रबुद्ध कुष्ठ रोगी की धम्म दीक्षा जिसे बुद्ध ने गले लगाया। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के केबिन में विराजमान थे जहाँ गिलहरियों को दाना चुकाया जाता था। उस समय राजगृह में सुप्रबुद्ध नाम का एक कोढ़ी रहता था। वह अत्यंत शोक संतप्त, अत्यंत दरिद्र और अत्यंत दुखी प्राणी था। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बहुत बड़े जनसमूह से घिरे हुए धम्मोपदेश दे रहे थे। उस कुष्ठ रोगी संप्रबुद्ध ने कुछ दूर से उस भीड़ को देखा और उसे देखकर उसके मन में विचार आया, निसंदेह वहाँ लोगों में भीख बट रही होगी। मैं भी यदि वहाँ निकट चला जाऊँ तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य ही मिल जाएगा। इस प्रकार कोढ़ी संप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुँचा। वहाँ जाकर उसने देखा कि बड़े जन समूह के मध्य बैठे तथागत धम्मोपदेश कर रहे थे। उसने सोचा, यहाँ भीख तो बट नहीं रही, यहाँ तो श्रमण गौतम हैं जो जन समूह को धम्मोपदेश दे रहे हैं। अच्छा, मैं धम्मोपदेश ही सुनूं। वह यह सोचकर एक ओर बैठ गया, मैं भी धम्मोपदेश सुनूंगा। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की बात जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में से कौन है जो धम्म को समझ सकता है। तब तथागत ने वहीं भीड़ में एक ओर बैठे हुए कोढ़ी संप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना इसे धम्म का बोध हो सकता है। तब उस कोढ़ी संप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धम्मोपदेश दिया जिसका विषय था दान, सदाचरण और स्वर्ग संसार। उन्होंने काम भोगों की इच्छा की तुच्छता और आसन्नों से मुक्ति द्वारा होने वाले लाभ की ओर ध्यान दिलाया। जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी संप्रबुद्ध का चित्त हल्का हो गया है, आज्ञाकारी हो गया है, मुक्त हो गया है, उल्लासित हो गया है तथा श्रद्धा युक्त हो गया है, तब बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना का उपदेश दिया। दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तब जिस प्रकार एक स्वच्छ सफ़ेद और बिना धब्बे का कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे संप्रबुद्ध कोढ़ी को विरज विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई कि जिसका आरंभ है उसका अंत भी है। और कोढ़ी संप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए। वह सत्य को प्राप्त हो गया, उसे सत्य में अनुभूति हो गई और वह सत्य में डूब गया। वह संदेह के पार चला गया, वह विचिकित्सा से मुक्त हो गया, उसमें स्वविश्वास पैदा हो गया। अब उसे और कुछ करणीय नहीं रहा। तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित होकर वह अपने आसन से उठा और तथागत के पास जाकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे हुए को ऊपर उठा ले, छिपे हुए को उघाड़ दे, भूले को रास्ता दिखा दे, अंधकार में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि जिन्हें आँख हैं वे रास्ता देख लें। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। मैं भी बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझें।
तब तथागत की वाणी द्वारा शिक्षित, धम्म में स्थित, चेतना प्राप्त और प्रसन्न चित्त कोढ़ी संप्रबुद्ध भगवान की वाणी की प्रशंसा तथा स्वागत करके कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने स्थान से उठा और तथागत का अभिवादन करके वहां से विदा हो गया। संयोगवश ऐसा हुआ कि एक बैल रास्ते में उस कोढ़ी संप्रबुद्ध के पर कूद पड़ा और उसे सींग मारकर जान से मार डाला। आज आपने सुना उपेक्षित निम्न वर्ग के लोगों की प्रवृत्तियां के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। बुद्ध और उनके धम्म या फिर इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।